आपने 1 घंटे का बोला, आपने 100 रुपये में एक बच्चे का 100 आपसे 100 मुझसे 50। इन्हें बनाते क्यों? किसी से 50, किसी से 20, क्यों ऐसा क्यों? आपने पहले ऐसे बोला नहीं, बोला ना? नहीं था, मैंने और बोला एटलीस्ट एज रख दो ना, 5 साल के बच्चे से रख दो। है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारी गंदगी पड़ गई है, झूले वगैरह हमने बोला साफ करवा दो, वो भी साफ नहीं किया। बच्चों की सब ड्रेस गंदी हुई यहाँ पे। दिस इज वेरी मच हाई अमाउंट, बिग अमाउंट। बेसिकली इसमें बहुत ही कम होना चाहिए था, 10 या 15 रुपया से, मतलब इसमें। डोडा के भद्रवा में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लेक व्यू रिजॉर्ट गाथा में स्थापित किड्स जोन पर पर्यटकों ने मनमानी दरों पर शुल्क वसूलने और बिना किसी स्पष्ट टेंडर प्रक्रिया के संचालन का गंभीर आरोप लगाया है। पर्यटकों का कहना है कि बच्चों के झूलों व अन्य गतिविधियों के लिए उनसे मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। न कोई रेट लिस्ट लगी है और न ही किसी तरह की रसीद दी जाती है। आरोप है कि इस जोन को स्थापित करने के लिए न तो कोई पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और न ही इसके संचालन पर प्रशासन का कोई नियंत्रण है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग से मांग की है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और भरोसा बना रहे और भद्रवा की पर्यटन छवि को नुकसान न पहुंचे। गौरतलब है कि इन दिनों भद्रवा में पर्यटकों का आना लगातार बढ़ रहा है। हम पे 100 पे किया हमने पर बच्चे का। हमारे 2 साल की बेटी है, उसका भी उन्होंने 100 लिया है जी। एटलीस्ट छोटे बच्चों का तो क्यों रखा है? एटलीस्ट एज रख दो ना, 5 साल के बच्चे से रख दो। है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारी गंदगी पड़ गई है, झूले वगैरह हमने बोला साफ करवा दो, वो भी साफ नहीं किया। बच्चों की सब ड्रेस गंदी हुई यहाँ पे। तो बच्चों का क्या है? बच्चों ने तो लेने झूले, उनको क्या है? बट हमें तो देखना साफ सफाई का, इनमें कुछ फैसिलिटी तो दो बच्चों को। अगर बच्चे आए, बच्चों का तो डे होता है ये करने का, पिकनिक का। अगर बच्चे खुश नहीं है, बच्चे आ रहे गंदगी लेके जा रहे हैं, उसका क्या फायदा है? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही करें कि 3 पर्चियां जो काट रहे हैं, एक पार्किंग की अलग से, एंट्री फीस अलग से है, और जहाँ पर जो झूलों के लिए इन्होंने रखी हुई है 100 रुपीज पर पर्सन है। पर पर्सन नहीं, पर चाइल्ड है। वो चाइल्ड चाहे साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे 3 साल का है, चाहे 12 साल का है। ठीक है, ये चीज गलत है। इंस्पेक्शन के लिए कोई ना कोई यहाँ पर, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर है ये, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि टूरिस्ट की वजह से तो ये चलेगा। अगर टूरिस्ट ही मतलब नुकसान अगर उसको होता है तो टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए, तो वो फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसको और ज्यादा फ्लोरिश करवाया जाए और एडवर्टाइज भी किया जाए, और इंस्पेक्शन जरूर होनी चाहिए। कितनी पर्ची कहाँ पर कट रही है, कितनी नहीं कट रही है, वो गवर्नमेंट के खाते में जा रही है। जहाँ ऐसे ही धोखाधड़ी हो रही है, जहाँ मतलब लूट मार है, वो चीज होनी चाहिए। ठीक है सर, बाकी मेरा नाम है रमेश कुमार भट्ट। हम एक्चुअली कश्मीर के रहने वाले हैं। अभी हम जम्मू में रह रहे हैं। अब थोड़ा सा बच्चों की छुट्टियां हो चुकी थी, तो हमने सोचा चलो इनको भद्रवा तक थोड़ा घुमाएं। इनको लेक व्यू रिजॉर्ट पर जब हम आए तो यहाँ पर बहुत ठीक ही लगा सब कुछ, हमने जो अपने हिसाब से लेकिन चिल्ड्रन पार्क में चले गए तो बच्चों ने जिद कर दी, चलो हम वहाँ पापा चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय बैठा था, तो उसने मुझे 2 बच्चों के लिए 200 रुपया चार्ज बोला था कि 200। फिर मैंने उसको बोला यार ये तो ज्यादा आप ले रहे हैं, चलो 100 रुपया ले लो। मगर मुझे हकीकत की कोई इल्मियत नहीं थी कि दिस इज वेरी मच हाई अमाउंट, बिग अमाउंट। बेसिकली इसमें बहुत ही कम होना चाहिए था, 10 या 15 रुपया से, मतलब इसमें लेना चाहिए था। यहाँ पर ये बड़ा लूट रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए सरकार, जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें थोड़ी सी मुदाखलत करके इस चीज को देख लें। आम जनता जो है, गरीब जनता जो है, यहाँ पर आकर अगर चिल्ड्रन पार्क में वहाँ पर इतना मतलब उनके जेबों से पैसा लुटा के ले लेंगे, तो वो बेचारे गरीब बच्चे जो हैं, गरीब जो आजकल छुट्टियां कहीं से आ रहे हैं या अपने लोकल एरिया के भी बच्चे आ रहे हैं, तो दे कैन नॉट एफोर्ड सच ए ह्यूज अमाउंट टू पे फॉर चिल्ड्रन मतलब पार्क टू सी और टू मेक एंजॉयमेंट देयर। तो इसमें थोड़ा लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें अपना चॉकआउट करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। आपके माध्यम से जो आपने ये आज यहाँ पर ये किया, ये तो मैं काफ़ी अच्छा देखा कि आप भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि लोगों को, जो आम जनता जो है, उसको बेचारों को खाल नहीं उतारी जाए। 200 रुपया बड़ा होता है, 100 रुपया भी बड़ा होता है। इसमें यह है कि जो भी एज पर रूटीन जो है 10, 15, 20 तक मतलब ऐसा चलना चाहिए, वो ठीक है वो एक बच्चे के लिए। अब 50-50 रुपया, अब मेरे जिद से मैंने उसको बोला यार 100 दे दूंगा, उसने बोला फिर आधा थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं देना है हमने। हालांकि यहाँ पर आज इतना रश नहीं था, लेकिन ऐसी
चीज़ें नहीं होनी चाहे। मैं आपकी वसासत से आपने मुझे मौका दे दिया आज अपने तो मीट आउट दिस प्रॉब्लम एट एन अर्लीस्ट प्लीज। आई थैंक यू। नाम यासिर है, मैं उदराना में रहता हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 8 से 10 साल से काम कर रहा हूँ। पहले मैं इन जो शॉप है यहाँ पे काम करता था और लीगल तरीके से काम करते थे। गवर्नमेंट भी लीगल तरीके से काम हमसे लेती थी और हम भी लीगल तरीके से काम करते थे। इसकी बाज़ाब्ता टेंडरिंग होती थी, यहाँ पे टेंडर निकलते थे, चाहे गेट का हो, बोटिंग का हो, दुकानें हो, झूले हो, यहाँ पीछे रेस्टोरेंट और कमरे हो, हर चीज़ का यहाँ पे टेंडर निकलता था। और हम लीगल तरीके से एनआईटी से पैसा भर के, मतलब उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस होता था वो सारा उसका पूरा फिल करके उसके बाद हमें गवर्नमेंट यहाँ पे परमिशन देती थी कि भाई लो आपकी ये अलॉटमेंट है, इतने टाइम तक अलॉटमेंट है, वो हमें देती थी। तो अभी पिछले 3-4 महीने से मैं यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ। 3 महीने से मैं कंटिन्यू बीडीए के पास एप्लीकेशनें लेकर डीसी साहब के पास, एडीसी साहब के पास, जिन प्रॉब्लम यहाँ इनलीगल चीज़ की है। जैसे यहाँ टेंडर हुआ गेट का और बोटिंग का। गेट में इन्होंने 5 आइटमें इनमें एक ही टेंडर में कर दी और बोटिंग का अलग से कर दिया। जैसे कि गेट का हुआ रेस्टोरेंट, कमरे, पार्किंग और क्या बोलते हैं पार्किंग और दुकानें एक ही टेंडर में हुई, तो बोटिंग का अलग से हुआ। तो पीछे जो झूले चल रहे हैं, चिल्ड्रन पार्क जो चल रही है, वो टोटल इनलीगल तरीके से चल रही है। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक सीओ साहब जो है, एक गस्टेड पोस्ट पे हैं, बड़ी पोस्ट पे है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं यहाँ लोगों के साथ। अगर हमने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने 20 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, मुझे ये समझ नहीं आती 250 रुपए में वो परमिशन दे रहे हैं बोटिंग की दूसरे बंदे को, वो किस बेस पे दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए साल का भर रहा हूँ, हमारी क्या बोलते हैं CDRA जमा है उनके पास, हमने उनको लिख के दिया है कि अगर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमने हर चीज़ बाज़ाब्ता तौर पे किया है, जो गवर्नमेंट ने हमसे बोला वो हमने किया, और वही गवर्नमेंट दूसरे बंदे को इनलीगल तरीके से दे रही है परमिशन। वो किस बेस पे दे रही है? 250 रुपए वो मंथली एक चार्ज कर रहा है। मतलब 250 रुपए एक कोई कीमत ही नहीं होती है। अगर आप किसी चीज का टेंडर निकालते हैं तो उसमें 10 बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को अपना फायदा चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने झूलों का रेट पिछले 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए या लाख रुपए टेंडर निकालते हैं, फिर उसमें 10 बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं ना है कि आप एक ही पार्टी को बुला के शाम को ऑफिस में, चाहे वो किस तरीके से उनको दिया है वो मुझे पता नहीं, बगैर टेंडर के ही उन्होंने परमिशन दे दी। अच्छा, आप परमिशन दी है तो किस चीज की परमिशन दी है? ना एनआईटी में वो जिक्र है, ना एनआईटी है कहीं, ना कोई टेंडर निकाला है। इन्होंने जी दे दी जी किड जोन की परमिशन। किड जोन में अच्छा, किड जोन में उन्होंने बोटिंग डाल दी। अगर आप बोटिंग का यहाँ पे पहले ही आप टेंडर करते हो तो किस बेस पे वो दूसरा बोटिंग वहां पे करवा रहा है बंदा? पिछले 2.5 महीने से मैं सफर कर रहा हूँ। डीसी साहब के पास चला गया, इन्होंने डायरेक्ट मुझे मुंह पे बोला कि इसकी परमिशन जी डीसी साहब ने दे दी है। डीसी साहब कैसे दे सकते हैं इनलीगल चीज की परमिशन? मतलब इसमें हक है, हम गरीब हर जगह पिसे, हमने बैंकों से लोन निकाला है, हम बैंक से भी डिफॉल्टर हो जाए। गवर्नमेंट का काम है वो, अगर उन्होंने टेंडर नहीं निकाला है, उनका फर्ज था टेंडर निकालना। हम सफर कर रहे हैं इस टाइम, मैं सफर कर रहा हूँ इस टाइम, पिछले 2.5 महीने से मैं सफर कर रहा हूँ इनके पीछे पीछे, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, से मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करें, डायरेक्टर तक ये वीडियो पहुंचे। लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अगर इन्होंने यहाँ पे परमिशन ही देनी है तो सबको दे दो भाई। यहाँ पे भद्रवा में बहुत सारी आवाम है जो बेकार है, बहुत सारी आवाम बेकार है। कोई एक ही बंदे को, किसी को हक नहीं है कि एक ही को सारी आप ये दे दो, क्या नाम है, दुकानें भी। मतलब चलो उसने टेंडर भरा है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने एक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से निकाला है, मगर ये नहीं ना है कि सारी पार्क आप उसी को दे दी है। कम से कम भद्रवा में कितनी सारी बेकारी है, अगर देनी है आपको तो सबको दे दो। फिर भाई हम क्यों भरे? 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया यहाँ पे, हम क्यों करें? हमें भी 2-2, 250 रुपए में दे दो परमिशन। ये जो दुकानदार है इन्होंने 5-5 लाख रुपए भरा, ये क्यों करे? इनको भी दे दो 1000 रुपए में परमिशन, दे दो सबको परमिशन। जितने भी बाहर के बंदे हैं डालने दो सबको परमिशन। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। देखो, एक अब यहाँ पे जो भी बंदा बोलता है वो बोलता है डीसी साहब ने परमिशन दी।
मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने डीसी साहब से भी बात की थी, उन्होंने कहा जी मैं इसको विड्रॉ करूंगा। सर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है इस बारे में, कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा है इस बारे में। मैं थक गया हूं। मैं सुबह उठता हूं, एडीसी ऑफिस जाता हूं, दोपहर को कोर्ट, शाम को एडीसी ऑफिस, सुबह वहां पे बीडीओ ऑफिस, कोई बात नहीं हो रही है, किसी भी बारे में बात नहीं हो रही है। मुझे समझ में नहीं आती ये कौन सी अप्रोच है इनकी, ये कौन कौन से बंदे मिले हुए हैं इसमें। कम से कम देखो यार, है एक गरीब का भी देखो कि अगर हमने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, हमें भी अपना दिन यहाँ पे लगना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है। हमें भी लोगों के माध्यम से ये पता चला है कि मतलब वहाँ पर जो किड जोन जो है फंक्शनल हुआ है, जिसमें जो है वो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को देखा कि उसमें जो ददेन सीओ साहब थे, उन्होंने जो है परमिशन ग्रांट कर ली है। अब इसमें रिगार्डिंग प्रॉपर टेंडरिंग का जहाँ तक इशू है, इस बात को हम ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद अगर कहीं पर ऐसा निकला कि इसमें कहीं पर कुछ वायलेशन ऑफ रूल्स की बात आई है, तो फिर उसमें जो है वो नेसेसरी एक्शन अंडर रूल जो है वो किया जाएगा। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।